साल था 1940। दुनिया दूसरी विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। यूरोप की सड़कों पर टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी। आसमान में लड़ाकू विमान मौत बरसा रहे थे। हर तरफ सिर्फ तबाही थी, धुआं, बारूद और मौत। लेकिन उसी अंधेरे दौर में इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम धीरे धीरे उभर रहा था जिसका जिक्र आधिकारिक दस्तावेजों में लगभग कभी नहीं मिला। एक ऐसा नाम जो आज भी रहस्य बना हुआ है, द ब्लैक प्रिंसेस। कुछ पुराने युद्ध रिकॉर्ड्स, कुछ जली हुई फाइलें और कुछ अधूरी डायरी एंट्रियां एक ऐसी भारतीय महिला की कहानी सुनाती हैं जिसे कई लोग सिर्फ एक मिथक मानते हैं। लेकिन अगर ये कहानी सच थी तो शायद इतिहास का सबसे खतरनाक मिशन एक भारतीय महिला ने अकेले अंजाम देने की कोशिश की थी। कहा जाता है उसका जन्म भारत के उत्तर में बसे एक पुराने राजघराने में हुआ था। एक ऐसा महल जहां संगमरमर की दीवारें थीं, विशाल दरबार थे और हर कमरे में शाही परंपराओं की गूंज सुनाई देती थी। बचपन से ही उसे बाकी राजकुमारियों से अलग तरीके से तैयार किया गया। उसे सिर्फ नृत्य और शिष्टाचार नहीं सिखाया गया, बल्कि तलवारबाजी, घुड़सवारी, बंदूक चलाना और कई विदेशी भाषाएं भी सिखाई गईं। कहा जाता है वो बेहद तेज दिमाग की थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब बेचैनी दिखाई देती थी, क्योंकि उस समय भारत खुद अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था। महल की ऊंची दीवारों के बाहर एक पूरा देश आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, और शायद उसी संघर्ष ने उसके अंदर कुछ बदल दिया था। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। ब्रिटिश अधिकारियों की एक गुप्त मीटिंग के दौरान उसने पहली बार एक ऐसे आदमी का नाम सुना जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका था, एडोल्फ हिटलर। नाजी जर्मनी तेजी से यूरोप पर कब्जा कर रहा था। हजारों लोग गायब हो रहे थे। कंसंट्रेशन कैंप्स की डरावनी कहानियां बाहर आने लगी थी, और तभी एक ब्रिटिश अधिकारी ने धीमी आवाज में कहा, अगर हिटलर नहीं रुका तो पूरी दुनिया जल जाएगी। उस रात महल की बालकनी में खड़ी वो लड़की घंटों आसमान को देखती रही। ठंडी हवा चल रही थी, दूर कहीं बिजली चमक रही थी, और शायद उसी रात एक राजकुमारी मर गई और एक जासूस पैदा हुई। कुछ महीनों बाद वो अचानक भारत से गायब हो गई। आधिकारिक रिकॉर्ड्स में सिर्फ इतना लिखा गया, यूरोप में मेडिकल ट्रेनिंग के लिए रवाना। लेकिन असली कहानी कहीं ज्यादा खतरनाक थी। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने उसे भर्ती कर लिया था। उसकी पहचान, उसकी भाषाओं पर पकड़ और उसका शाही बैकग्राउंड उसे एक परफेक्ट अंडरकवर एजेंट बनाता था। कहा जाता है उसे सीक्रेट ट्रेनिंग दी गई, जहर तैयार करना, कोडेड संदेश पढ़ना, साइलेंट वेपन्स चलाना और बिना आवाज किसी को खत्म करना। धीरे धीरे उसका नाम यूरोप के अंडरवर्ल्ड में फैलने लगा, द ब्लैक प्रिंसेस। कहा जाता था वो रात में आती थी, कभी एक नर्स बनकर, कभी एक पत्रकार और कभी एक अमीर अरब महिला की पहचान लेकर। लेकिन उसका असली चेहरा बहुत कम लोगों ने देखा था। जब हिटलर अपने सबसे शक्तिशाली दौर में था, तभी एक गुप्त सूचना ब्रिटिश एजेंसियों तक पहुंची। हिटलर कुछ चुनिंदा अधिकारियों के साथ जर्मनी के अंदर एक भारी सुरक्षा वाले किले में गुप्त मीटिंग करने वाला था। यह मौका छोटा था, लेकिन शायद आखिरी भी। और उसी मिशन के लिए चुना गया द ब्लैक प्रिंसेस को। उस रात पूरा यूरोप बर्फ से ढका हुआ था। ट्रेनें सैनिकों से भरी हुई थी। हर सड़क पर नाजी चेक पोस्ट मौजूद थे। लेकिन एक काली कार धीरे धीरे जर्मनी की सीमा पार कर रही थी। अंदर बैठी महिला ने काले दस्ताने पहन रखे थे। उसकी आंखों में बिल्कुल डर नहीं था, क्योंकि अब उसके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, एडोल्फ हिटलर। कहा जाता है उसने एक अमीर डिप्लोमेट की पत्नी बनकर उस किले तक पहुंच बनाई। किले के अंदर शराब, संगीत और नाजी अधिकारियों की हंसी गूंज रही थी। लेकिन उस शोर के बीच एक मौत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी ड्रेस के अंदर छिपा था एक छोटा जहरीला ब्लेड, इतना छोटा कि किसी को शक तक नहीं हो सकता था। और फिर वो पल आ गया।
कमरे के अंदर हिटलर मौजूद था। टेबल पर यूरोप के नक्शे फैले हुए थे। उसके आसपास सबसे भरोसेमंद जनरल खड़े थे। और तभी वो महिला धीरे धीरे उसके करीब पहुंची। इतिहास शायद उसी रात बदल सकता था, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। एक नाजी अधिकारी अचानक उसकी तरफ देखने लगा। कुछ सेकंड, सिर्फ कुछ सेकंड, और शायद उसी पल उसकी असली पहचान पर शक हो गया। और शायद उसी पल उसकी असली पहचान पर शक हो गया। कमरे का माहौल अचानक बदल गया। सैनिकों ने हाथ हथियारों पर रख दिए, दरवाजे बंद होने लगे, और फिर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। किले के अंदर अफरा तफरी मच गई। कुछ रिकॉर्ड्स कहते हैं उसने 2 अधिकारियों को वहीं मार गिराया। कुछ कहते हैं वो धुएं और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकली। लेकिन सच क्या था, ये आज तक रहस्य बना हुआ है। उस रात के बाद द ब्लैक प्रिंसेस का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं उसे पकड़कर मार दिया गया। कुछ कहते हैं वो नई पहचान के साथ जिंदा बच निकली। और कुछ पुरानी अफवाहें तो यहां तक कहती हैं कि युद्ध खत्म होने के बाद उसे आखिरी बार एक भारत के पुराने महल में देखा गया था, जहां एक बूढ़ी औरत अकेले रहती थी, जिसके कमरे में यूरोप के पुराने नक्शे लगे थे और एक बंद लोहे के बॉक्स में नाजी जर्मनी के सीक्रेट दस्तावेज छिपे हुए थे। कहा जाता है वो बूढ़ी औरत रात को घंटों अकेली बैठी रहती थी, कभी पुराने नक्शों को देखती, कभी कुछ अधूरे कागज जलाती, और कभी महल की खिड़की से बाहर अंधेरे में घूरती रहती। महल के नौकर कहते थे उसकी आंखों में आज भी डर नहीं था, जैसे वो अभी भी किसी मिशन पर हो। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसके कमरे में पुरानी जर्मन पिस्तौल देखी थी। कुछ ने कहा उसके पास नकली पासपोर्टों का संग्रह था, और कुछ ने तो यहां तक कहा कि उसके हाथों पर अब भी पुराने गोली के निशान मौजूद थे। लेकिन कभी कोई सच साबित नहीं कर पाया, क्योंकि जब तक लोग उस औरत तक पहुंचते, वो अचानक गायब हो चुकी होती, जैसे वो कभी थी ही नहीं। फिर धीरे धीरे वक्त बीत गया, युद्ध खत्म हो गया, दुनिया बदल गई, नई पीढ़ियां आ गईं, लेकिन द ब्लैक प्रिंसेस का रहस्य वहीं का वहीं रह गया। न कोई कब्र मिली, न कोई असली तस्वीर, न कोई आधिकारिक फाइल, सिर्फ कुछ अधूरी कहानियां, कुछ जली हुई फाइलें और कुछ रहस्यमयी अफवाहें। लेकिन शायद यही जासूसों की असली किस्मत होती है। दुनिया हमेशा बड़े नाम याद रखती है, राजा, तानाशाह, जनरल, लेकिन परछाइयों में लड़ने वाले लोग अक्सर इतिहास की धूल में खो जाते हैं। और शायद द ब्लैक प्रिंसेस भी उन्हीं खोए हुए नामों में से एक थी। एक ऐसी भारतीय जासूस जिसने दुनिया के सबसे खतरनाक आदमी के सामने खड़े होने की हिम्मत की, और शायद इतिहास बदलने के सबसे करीब पहुंच गई थी। लेकिन सच क्या था, ये शायद इतिहास भी पूरी तरह नहीं जानता।